आज के वीडियो में देखेंगे भौतिक विज्ञान के भाग 2 के बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड। तो ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, आवेश का, विद्युत धारा का। तो ये होता है आई बराबर क्यू बटे में टी। तो एम्पियर सेकेंड है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। प्रश्न नंबर 2 है, किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक होता है। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान दे दिया है 2 और आवेश 2 सेकंड प्रवाहित हो रहा है। तो आई बराबर होता है क्यू बटे 2। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू 2। तो 2 दूनी, ये 2 दिया है और ये भी 2 दिया है तो 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 कूलाम। विद्युत धारा का मापन किया जाता है तो विद्युत धारा को अमीटर से मापा जाता है। एक चालक में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके संगत में 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, तो यही जैसे 10 दूनी हो जाएगा 20। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 कूलाम। प्रश्न नंबर 6 है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर का मात्रक पूछा है तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रश्न नंबर 8 है, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर नहीं करता है। चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ का घनत्व, चालक का अनुप्रस्थ काट, आकार। तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कि घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल पर भी करता है और आकार पर भी करता है। तो घनत्व पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 9 है, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणाम प्रतिरोध न्यूनतम होगा? सभी समांतर क्रम में जोड़ा जाए, सभी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, एक श्रेणी में तथा 3 समांतर क्रम में, 2 को श्रेणी तथा 2 को समांतर। तो हमें पता है कि न्यूनतम होगा, जैसे अगर 2 हो, 2 को अगर 1 बटे कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर सभी को हम समांतर में जोड़ देंगे तो उसका जो प्रतिरोध का मात्रक होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, समान प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध में कितना गुना होगा? तो समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जैसे मान लें कि 1 दिया हुआ है तो 1 को अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा कितना? 3 गुना। ऑप्शन हो जाएगा 3 गुना। प्रश्न नंबर 11 है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है चालक, अर्धचालक, अतिचालक, विद्युतरोधी। तो चालक तो कहलाएगा नहीं, अर्धचालक भी नहीं होगा, अतिचालक भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा विद्युतरोधी। फिर है प्रश्न नंबर 12, R1 तथा R2 प्रतिरोधों को 2 तार समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 और बटे में R1 इंटू R2। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे 1/R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू R2 और बटे में R1 प्लस R2। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 13 है, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसके पदार्थ की किस अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है तथा व्यास के आधा तथा दूसरे प्रतिरोध होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 16 ओम। प्रश्न नंबर 14 है, किसी विद्युत बल्ब पर 440 वोल्ट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन में कि 440 वाट, यानी जो शक्ति का मान दे दिया है 440 और V का मान दे दिया है 220 वोल्ट। ये दिया है वाट में और ये दिया है वोल्ट में। तो प्रतिरोध निकालना है, R का मान निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है क्या? P बराबर होता है V² बाई R। तो हमें R निकालना है
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा R बराबर वी स्क्वायर बाई पी। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 गुणे 220 और बटे में 440। जब इसे काट देंगे तो आ जाएगा ये 110 ओम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 110 ओम। फिर दूसरा सवाल है, 110 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़े जाने पर धारा का प्रवाहित होगा। तो इसमें कह रहा है कि 110 वाट यानी P का मान दे दिया है 110 वाट और V का मान दे दिया है 220 वोल्ट। इनको जोड़ दे रहा है तो पूछ रहा है कि I का मान कितना हो जाएगा। तो सूत्र पता है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। ये भी एक सूत्र होता है विद्युत शक्ति का। तो यहाँ पर मान रख देंगे I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे में V। तो P का मान है 220 और इसका मान है 110। काट देंगे और ये काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे नहीं है, I बराबर है 110, P का मान 110 है, इसका 220 है। तो ये जो कट जाएगा और ये दो बार में, तो I बराबर हो जाएगा 1/2। I बराबर 1/2, इसको भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कौन सा था, हाँ प्रश्न नंबर 15, इसका हो जाएगा 0.5 एम्पियर। फिर है 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। 220 वोल्ट 100 वाट, तो वही ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। 220 वोल्ट कह रहा है, V का मान हो जाएगा 220 वोल्ट और P का मान हो जाएगा 100 वाट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे जब हम रख देंगे P का क्या निकालना है इसमें, प्रतिरोध, तो R बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई P। तो वी स्क्वायर यानी कि 220 गुणे 220 और बटे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 22 का स्क्वायर कर देंगे तो ऑप्शन में 22 का स्क्वायर होता है 484। तो इसका आंसर हो जाएगा 484। फिर है प्रश्न नंबर 17, यदि किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसके उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी। अगर वैद्युत धारा आधा कर दे तो इसका होता है क्या, H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर आर टी। और क्या कर रहा है, धारा का मान आधा कर दे तो H बराबर क्या हो जाएगा, I/2 का होल स्क्वायर इन आर टी। तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी और बटे में 4। तो ये इसका मान देंगे अगर, तो H बराबर हो जाएगा H बटे में 4। तो हो जाएगा कितना, दूसरे वाले उष्मा का 1/4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। फिर है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। तो P बराबर IR, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, P बराबर I स्क्वायर आर। प्रश्न नंबर 19 से विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक अभी बताएं, वाट होता है। फिर बिजली के बल्ब में तंतु होते हैं, बिजली के बल्ब में तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। फिर प्रश्न नंबर 21 है, स्तंभ ए दी गई भौतिक राशियों का सुमेलन स्तंभ बी में दिए गए मात्रकों से कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले है विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो इसका हो जाएगा चौथा। फिर है पहला का चौथा हो गया। फिर है दूसरा विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो B बराबर होता है W/Q यानी कि जूल प्रति कूलाम। तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो इसमें देख लेते हैं पहला का चौथा और दूसरे का तीसरा, दो ही देखेंगे हो जाएगा। तो पहले का चौथा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, पहले का दूसरा है, ये पहले का पहला है, ये पहले का चौथा है और ये भी पहले का चौथा है, लेकिन दूसरे का तीसरा है। तो ये दूसरे का पहला है, सिंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता ही है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। इसका हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 23 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर ये होता है
बी बराबर 1 अपॉन ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और होता है क्यू अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आई डी एल आई अपॉन आर होता है, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आर। तो ये जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 24। एक सीधे धारावाहिक विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है हमेशा वो। प्रश्न नंबर 25 है किसी धारावाही परिनिकालिका के स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होता है। तो नॉर्थ एंड साउथ, इंग्लिश पता है। नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, साउथ को बोलते हैं दक्षिण। तो इसका सही हो जाएगा दक्षिण, उत्तर और दक्षिण में। प्रश्न नंबर 26 है किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। भीतर कितना होता है? सब एक समान होता है, कहीं पर भी देखेंगे एक समान होता है। प्रश्न नंबर 27 है धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वृत्ताकार नहीं, अनियमित नहीं, परिनालिका के अक्ष के समांतर। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त किया जाता है, पीतल का नहीं। ऑप्शन नंबर बी मुलायम लोहा का उपयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा होगी। ये लंबवत है तो ये भी कागज के लंबवत ही होगा। तो इसका ऑप्शन लंबवत वाला देख लेते हैं। ये है कागज के तल के लंबवत, नीचे नहीं, नीचे की ओर नहीं होगा, डी वाला होगा लंबवत ऊपर की ओर। प्रश्न नंबर 30 है स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी वैद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है जब हम बाएं हाथ को बाएं हाथ की 3 उंगलियों को तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को फैलाते हैं तो उसमें जो अंगूठा होता है वो उसमें प्रवाहित अंगूठा जो होता है वो उसमें बल को दिखाता है, बल को या तो गति को दिखाता है, और जो इसका तर्जनी होता है वो विद्युत क्षेत्र को दिखाता है, और जो मिडिल फिंगर होता है यानी मध्यमा वो प्रवाहित धारा को दिखाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थिर विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा के लंबवत नहीं, चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के लंबवत नहीं, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इन दोनों दिशाओं के लंबवत। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है बहुत कम नहीं, परिवर्तन नहीं, बहुत अधिक। धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, इसी वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लघु पतन को इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ये दूसरा पार्ट है।